हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल का वीडियो जो आपने देखा होगा समांतर श्रेणी पर था। हमने समांतर श्रेणी में जो है बहुत ही बेसिक से शुरुआत किया था। उसके अगले कड़ी में हम आ चुके हैं क्वेश्चंस को लेकर के। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, nth टर्म मतलब nवां पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला था, वो nवां टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारा था an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वहां पर प्रथम पद था, डी जो है सर्व अंतर था या पदांतर था, और एन जो है वो संख्या था। टोटल टर्म का जो है वैल्यू था, कितना टर्म है। अब यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है जनाब कि जांच कर दिखाइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दिया रहे, उस सीक्वेंस में अगर कोई एक सिमिलर रूल फॉलो हो और अगर पदांतर सबका सेम आए तो हम कहेंगे कि ये जो है समांतर श्रेणी में है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा पहला जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 20 है। तो अंतर देख लेते हैं और इजी वे में हम बता देते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। चलिए, इसमें अंतर जो है a2 माइनस a1, यहाँ पर जो है 4 माइनस 2 होता है। तो सबसे पहली बात, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं और ये होता है 4 माइनस 2 बराबर 2। यहाँ पर a3 माइनस a2 करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 8 माइनस 4। तो 8 माइनस 4 करते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाता है 4। और a4 माइनस a3 करते हैं तो हमारा यहाँ पर 16 माइनस 8 हो जाता है। 16 माइनस 8 बराबर ये 8 हो जाता है। देखो, इससे आगू अगर हम a5 माइनस a4 करूं तो ये 20 में से घट जाएगा 16, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि सबका पदांतर सेम नहीं आया। जब सेम नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं हुआ। अब अगला हम चलते हैं ये वाला में। इस वाला में जो है a2 माइनस a1, देखिए a2 का मतलब होता है पूर्ववर्ती वाला में से पहले वाला को घटाना। तो अब a2 माइनस a1 अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस 10। अब एहो इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस 6 लिखाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 10 लिखाएगा। अब 10 में से 6 जब घट जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओ साहब, यहाँ पर हमको a3 माइनस a2 निकालना है। a3 जो है हमारा यहाँ पर वो माइनस 2 है और a2 जो है वो माइनस 6 है। तो चलते हैं, अब यहाँ पर माइनस 2 माइनस माइनस 6, एहो ये माइनस 2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस यहाँ पर 6 में से जब 2 घट जाएगा तो 4 बचेगा। कितनी आसान सी बात है। अब यहाँ पर जो है a4 यहाँ पर 2 और a3 यहाँ पर माइनस 2, तो a4 माइनस a3 ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं। 2 माइनस माइनस 2, यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 बराबर में 4 आया। साहब मेरे यहाँ पर सभी का पदांतर समान आया, बराबर आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a4 माइनस a3 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1। जब पदांतर या सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस था ये एपी में होगा। तो ये होगा एपी में, इसको हम यस लिखेंगे। अब हम चलते हैं तीसरा को फाइंड करने के लिए। तीसरा में a2 है √6 और a1 जो है वो √2 है। a2 माइनस a1 ये हो जाएगा √6 माइनस √2 हो जाएगा। a3 माइनस a2, देखो a3 में जो है वो 9 है, √9, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर √6 है तो ये √6 माइनस में हो जाएगा। अब अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहूं तो ये कॉमन हो सकता है। इसमें से √2 अगर कॉमन ले लेते जी तो यहाँ पर √3 माइनस में 1 हो जाता। इसमें से भी अगर हम 3 क्या कॉमन ले लूं, √3 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर जो है ये वाला क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा √3 माइनस √3 कॉमन ले लिए तो ये √2 बच जाएगा।
नहीं, स्वाभाविक नहीं है कि ये एपी में होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है ये दोनों अलग अलग आ रहा है घटाने के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा जो है वो एपी में नहीं आया, एपी में नहीं आया, मतलब तीसरा नंबर भी एपी में नहीं होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर 51, 59, 67 और 75 घटा करके चेक कर लेते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस है, आप भी कर सकते हैं, करिए मेरे साथ। यहाँ पर a2 माइनस a1 करना है, तो 59 माइनस 51, वो मेरे भैया 59 में से अगर 51 घटाएंगे तो 8 होगा। हाँ सर 8 होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब 67 में से 59, तो अब हम a3 माइनस a2 कर देते हैं। 67 67 माइनस 59, यहाँ भी घट के 8 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं a4 माइनस a3, सबको चेक करना पड़ता है, अगर जब बराबर आने लगे तो आपको सबको चेक करके बताना पड़ेगा, क्योंकि एक भी अगर बराबर नहीं आएगा तो वहां पर ये गलती हो सकता है। 75 में से 67 घटेगा, तो यहाँ पर भी ये 8 हो जाएगा। अब ये अगर तीनों समान आया तो ये एपी में होगा, हाँ होगा। अब यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर a2 माइनस a1 जो है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 बराबर 24। a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 और 5 का स्क्वायर 25, 24 घटा करके। a4 माइनस a3 73 माइनस a3 में जो है 49 हो जाएगा, तो ये भी जो है 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ पर जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी, तो इसका मतलब ये तीनों पदांतर बराबर आया। जैसे ही ये पदांतर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2, ऐसा लिख सकते हैं जी। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अब ये जैसे ही हो गया तो हम इसके बदला में बोलेंगे कि ये है अचर पद, अचर राशि, और तब ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में। तो हम इसमें भी टिक लगा देते हैं, हमारा ये भी समांतर श्रेणी में हो गया। याद रख लीजिए यहाँ पर पहला वाला समांतर श्रेणी नहीं हुआ और तीसरा वाला समांतर श्रेणी नहीं हुआ, बाद बाकी हमारा ये जो है तीन को समांतर श्रेणी में पाया गया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आपने जो इसमें सीखा उसको वीडियो को पॉज करिएगा और पूरा का पूरा नोट करिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 3 पद दिया गया है ये तीनों समांतर श्रेणी का पद है। तो अब सबसे पहले बात हम यहाँ पर चलते हैं, 4/5 a और 2 ये 3 समांतर श्रेणी का पद हुआ है, इसको मान देते हैं a1, इसको a2 और इसको a3। देखो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम यहाँ कह सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अब ऐसा जब कह सकते तो इसमें मान पुट कर देंगे जी। a2 का वैल्यू है a यहाँ पर, तो a माइनस a1 का वैल्यू है 4/5। अब उसके बाद a3 का वैल्यू है 2 और उसके बाद a2 का वैल्यू है a। अब यहाँ पर जब हमने वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो इसको सॉल्व करेंगे, a को जो है शिफ्ट करके इधर ले आएंगे, ये a और प्लस में a हो जाएगा बराबर, इधर पहले से 2 लिखा हुआ है, ये 4/5 जो है उस साइड चला जाएगा तो प्लस में 4/5 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 2 10 प्लस में 1, ये हो जाएगा 11/5। अब ये a 2a हो जाएगा, 2a, उसके बाद यहाँ पर भी 2a हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो था ये 4/5a और 2 था, ठीक है। यहाँ पर 4/5a और 2, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, तो a माइनस 4/5 ओके बराबर 2 माइनस a, ये a इधर आएगा, 2a हो गया, 2 में से 4/5 ऐड हो जाएगा, तो 5 2 10 प्लस 4, ये वाला 4 है जी। अब यहाँ पे 4 है तो ये 14 हो जाएगा। अब अगला बार में जो है हमको यहाँ पर a लिखना है, तो 14/5 और मल्टीप्लाई में नीचे में 2 जाएगा, ये वाला 2 से 14 कटा 7, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा a का वैल्यू 7/5।
लिख लीजिए इसको आप यहाँ पर। इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ए का मान आया 7/5। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को भी राइट डाउन कर लीजिए। हमारा जस्ट अगला क्वेश्चन जो आगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यहाँ भी जो है वैल्यू ही फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 2, ए, बी समांतर श्रेणी में हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। वही प्रोसेस, वही फंडा, फिर से कैसे? 7, 2, ए और बी सर समांतर श्रेणी में जब हुआ तो इसको घटा देंगे सर। 2 में से 7 घट गया, जितना आया वो बराबर हो जाएगा ए में से 2 घटेगा तो, और ये बराबर हो जाएगा बी में से ए घटेगा तो। ये सर आपने कैसे लिखा? ओ भैया, इतना देर से पदांतर मैंने जब पढ़ाया था उसको हम कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कहते थे। तो ये यही ना होता था, पूर्ववर्ती में से पहले वाला घटा देते थे, पूर्ववर्ती में से पहले वाला, पूर्ववर्ती में से पहले वाला। जैसे ही ये घटाते थे तो सबका बराबर आता था, जैसे ही सबका बराबर आया तो हमने सबको बराबर कर दिया। अब यहाँ पर हमको इक्वेशन आ गया है, 2 में से 7 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा जी? -5 बराबर हो जाएगा a - 2 बराबर हो जाएगा b - a। देखो हमको एक चीज बताइए कि ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है? हाँ सर बराबर होगा। -5 बराबर a - 2। अब a बराबर अगर आपको निकालना है ना सर, तो इधर ये वाला -5 इधर ले आइए, मतलब ये तो पहले से है ही, इसमें +2 ये वाला जुट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस में इसलिए जुट गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू -3 आ गया। किसका वैल्यू आया -3? a का। अब a का वैल्यू -3 आया। अब हम अगर a का वैल्यू देख लिए तो b - a बराबर भी तो 5 कर सकते हैं। b - a बराबर 5 कर सकते हैं, 5 नहीं -5 कर सकते हैं। अब अगर हमको b - a का वैल्यू -3 आया तो -3 पुट कर देंगे यहाँ पर, ये भी -5। देखो b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, +3 बराबर -5। अब अगर हमको b बराबर निकालना है तो ये -5 पहले से था और ये वाला -3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा? -8 किसके वैल्यू में? b के वैल्यू में। और a का वैल्यू कितना आया? -3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है अगला आपका, जो हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ओके, तब तक के लिए आप राइट डन करिए। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि a, 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² - ac बराबर है a - c के होल स्क्वायर के। इसी को हम बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और इसको बोलते हैं हम RHS। यो अगर हम LHS को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा RHS आ जाना चाहिए ना। लेकिन हमको पहला चीज ये दिया हुआ है कि a, 2b और c, a, 2b और c समांतर श्रेणी में दिया गया है। तो इसको घटा करके जितना आएगा और इसको घटा करके जितना आएगा आपस में बराबर होना चाहिए। तो 2b - a बराबर c - 2b। कोई दिक्कत नहीं सर। ये वाला 2b को इधर शिफ्ट कर सकते? हाँ सर। तो ये वाला 2b इधर हो गया और ये वाला a को इधर शिफ्ट कर सकते? तो हाँ सर, बहुत ही सुंदर, c + a हो जाएगा। ए हो हमको बताइए ये 4b हुआ सर, और इधर a + c लिख सकते? तो लिख दीजिए सर। इसमें एक चीज ये करना है कि इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 4b का स्क्वायर बराबर a + c। अब a + c 4b का स्क्वायर हो गया तो इस साइड भी तो स्क्वायर होगा। हाँ सर, 4b का स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ करना ये है कि LHS को ध्यान से देखिए, LHS क्या कह रहा है। तो LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। LHS बराबर 4 × 4b² - ac। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4b² और 4 गुना हो जाएगा तो 4 × 16 हो जाएगा। माइनस में 4 AC हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 4b उसका होल स्क्वायर के रूप में भी तो लिख सकते हैं, -4 AC। 4b का होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो हम इसको a + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, ग्रेट, a + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -4 AC भी लिख सकते हैं। कितने समझदार हो सर आप। यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2ab हो जाएगा, यहाँ पर c का स्क्वायर हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर -4 AC हो जाएगा।
जैसे ही यहाँ -4ac है, ये 2ab को यहाँ पर हमारा जो है 4b का स्क्वायर है -4ac है, 4b का स्क्वायर का वैल्यू जो है इतना पुट कर देते हैं। इससे आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, इसको गौर से देखिएगा। 4b का स्क्वायर जो है उसके बदला में हम a + c का होल स्क्वायर लिख देते हैं और -4ac लिख देते हैं। यहाँ पर इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 2ac हो जाएगा और -4ac। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और -2ac हो जाएगा। गौर से देखिए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ac, ये फॉर्मूला है a माइनस c का होल स्क्वायर का। किसका हो? a माइनस c का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है सर। अब अगर ये फॉर्मूला a माइनस c का होल स्क्वायर का था तो हमारा RHS भी तो यही है। इसका मतलब हमने सिंप्लीफाई कर दिया और प्रूव्ड कर दिया। तो इसमें लिखेंगे कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब कैसे प्रूव्ड हो गया? LHS को मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक जब आया तो इसका डाटा 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ से पुट कर दिया। ये कहाँ से आया सर जी? a 2b और c AP में था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, इसीलिए हमने इसका सार्वधातुक को बराबर किया। सर सार्वधातुक क्या होता है? भैया आगे वाला में से पीछे वाला को घटाओ, तो 2b में से a घटाओ, ठीक है। आगे वाला में से पीछे वाला भी घटाओ तो c - 2b, ये दोनों आपस में बराबर होगा। सर बराबर AP में होते हैं तो होता है, हमको पता है। तो जल्दी से आगे समझ लीजिए कि ये जब बराबर हो गया तो ये 2b को इधर शिफ्ट कर दिया, 2b + 2b हो गया और इस a को इधर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही इस a को इधर शिफ्ट कर दिया तो c + a हुआ और c + a बराबर 4b है। दोनों तरफ स्क्वायर किया और दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद यही वैल्यू हमको वहां पर मैच कर गया और उसका वैल्यू यहाँ से उठा करके हमने वहां डाल दिया। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसमें हम जानेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है सर? अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए धैर्य रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।